भू कटाव के कारण अब ये धीरे धीरे ऐसा क्षेत्र जहाँ पर इंसान चल पाए या खेती कर पाए वो माइनस की तरफ जा रही है। डर लगने लगता है क्योंकि जब हमेशा इधर में पानी फ्लड होता है ना, वो आप लोग देख रही है हमेशा ये काटते रहते हैं। ये जो काट रहा है ना मिट्टी जो ये काल परसों का बात है। जो मिट्टी है ना ये 2 गुना मतलब आधा तक था, उसका बाद ये अभी 2 साल का अंदर ही इतना काट के पूरा इतना कर। अगर कुछ हम लोग का प्रोटेक्शन नहीं होने से ये आने वाला अभी 2 साल का अंदर ही पूरा वहाँ तक पहुँच जाएगा। हाँ, पेड़ आपको दिख रहा है जहाँ से हमने रिपोर्टिंग की शुरुआत की थी, वो भी शायद सप्ताह भर के अंदर वहाँ नहीं दिखेगा, उसका कोई साक्ष्य वहाँ नहीं रहेगा। नमस्कार, मैं आनंद, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय दृष्टि। फिलहाल हम खड़े हैं अरुणाचल प्रदेश के नामसाई ज़िले के लेकांग सर्कल में और पीछे आप देख सकते हैं ये नदी। फ़िलहाल तो ये आपको काफ़ी शांत दिख रहा होगा, मगर जब ये अपने उफान पे आती है तो ये क्षेत्र एक रूप में बाढ़ से भी प्रभावित हो जाता है। हमारे साथ यहीं के एक युवा हैं सोनोवाल जी, इनसे इस क्षेत्र के बारे में हम कोशिश करेंगे और क्या ये हमें बता पाए यहाँ की इस जगह की खूबसूरती के बारे में, यहाँ की संभवतः जो भी समस्याएं हैं उनके बारे में। नमस्कार सोनोवाल जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है राष्ट्रीय दृष्टि में। जी नमस्ते आप सभी को। और राष्ट्रीय दृष्टि भैया लोग अभी आए मेरे गांव में पहली बार, तो स्वागत करता हूं मेरे गांव पे। तो धन्यवाद सोनोवाल जी। तो चलते चलते हम लोग बात करते हैं। जरूर आइए, बोलिए, आप इस तरफ आ जाइए। तो पहले तो जहाँ हम खड़े हैं मैंने तो बताया, आप अपनी तरफ से भी बता दीजिए कि ये जो लोकेशन है इसे क्या, किस नाम से लोग जानते हैं, इसे क्या कहा जाता है और इस नदी को किस नाम से जाना जाता है। जी सबसे पहले तो मेरा गांव का नाम बताना चाहूँगा। मेरा गांव का नाम है कृष्णापुर सातगुड़िया और मेरा ओरिजिनल मतलब इस गांव का ओरिजिनल पार्ट 1 वहाँ पे है। जो आप लोग टावर दिखाई दे रहा है ना वो ओरिजिनल 1 है, पार्ट 1, और हम लोग का ये तो पार्ट 2 है। और जी हम लोग का अभी फर्स्ट टाइम जो मीडिया आ रहा है यहाँ पे, हम लोग के लिए बहुत खुशी बात है। लेकिन हम शेयर करना चाहूँगा आप लोग को हम लोग का जो नदी का दिक्कत हम लोग गाँव के लिए क्या क्या होता है। जी हर साल हम लोग को अभी ये सीज़न तो आएगी, हम लोग का मतलब बहुत डर लगने लगता है क्योंकि जब हमेशा इधर में पानी फ्लड होता है ना, वो आप लोग देख रही है हमेशा ये काटते रहते हैं। ये जो काट रहा है ना मिट्टी जो ये काल परसों का बात है। ये आप लोग देख रहे हैं काल परसों का बात है, जब काट रहा है हर साल। लग रहा है कि ये ताज़ा मतलब ज़्यादा समय नहीं बीता हुआ है। हाँ जी, काल परसों का बात है, ये कल परसों का ही है। अच्छा से हुआ नहीं, अभी थोड़ा पहले पानी बांध आया था थोड़ा जी, उसी टाइम वो काटा। ये भू कटाव भी एक बड़ी समस्या है। तो ये जैसे अब ये यहाँ पर ये जो सॉइल इरोशन हुआ, भू कटाव, तो ये यहाँ पर तो गिर गया, तो धीरे धीरे ये तो इंक्रीज होता जाता है। तो आपको अपने मतलब अभी तक का कहाँ तक याद है कि आपने इस मिट्टी को कहाँ तक देखा था कंप्लीट वे में, उस तरफ की अगर बात करें तो? हाँ, इतना श्योर तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन एस्टिमेट बोल सकता हूँ। वो जो कच्चा नहीं वो बालू है ना, जो नदी का में बालू दिखाई दे रहा है, उसे भी 2 गुना आधा तक था। जो मिट्टी है ना ये 2 गुना मतलब आधा तक था। उसका बाद ये अभी 2 साल का अंदर ही इतना काट के पूरा इतना कर। ये जो ज़मीन हम लोग खड़ा है ना, यहाँ पे पहले आदमी लोग खेत करता था, धान का खेत। मतलब ये नदी का प्रॉब्लम से हम लोग को क्या है, थोड़ा खेती करने के लिए भी मुश्किल होता है। हर साल हम लोग इधर खेत करता है, जो पानी आके पूरा काट के लेके जाते हैं हम लोग का पूरा। ये कह सकते हैं ये जो भूमि कटाव का जो समस्या है आज यहाँ है, और अभी क्या है, नदी भी अपने उफान पे नहीं है, जल स्तर वाटर लेवल इंक्रीज नहीं हुआ है। तो जब यहाँ पर बाढ़ जैसी समस्या का नज़ारा रहता है तब तो ये धीरे धीरे तो और भू कटाव कंटिन्यूसली आगे बढ़ता जाएगा। हाँ, अभी तो जा ही रहा है कंटिन्यूसली आगे। हमें अगर कुछ हम लोग का प्रोटेक्शन नहीं होने से ये आने वाला अभी 2 साल का अंदर ही पूरा वहाँ तक पहुँच जाएगा। जैसा कि सोनोवाल जी ने बताया कि इनके पास जो फ़िलहाल जो जानकारी थी उसके अकॉर्डिंग ये जो भूमि थी जहां हम खड़े हैं, इसका दायरा वहां जहां पर बालू जैसा आपको दिख रहा है उससे लगभग आगे था। मगर प्रकृति का प्रकोप कहना शायद गलत नहीं होगा कि धीरे धीरे जो यहाँ की भूमि है भू कटाव के कारण
अपना क्षेत्र नदी में सम्मिलित करते जा रही है। और अनुमान जैसा कि इन्होंने बताया जिस स्पीड से हो रहा है, कुछ वर्षों में शायद ये और आगे उस तरफ तक बढ़े। इसके लिए ज़रूरी है कि जो भी विभागीय क्षेत्र पर भी इस पर ध्यान देकर इस भू कटाव की जो स्पीड है उसे रोका जाए। ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान इस पे देने की आवश्यकता है। स्थिति आप देख सकते हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से अनुरोध करूंगा इस तरफ आकर आप ज़रा यहाँ बैठ कर उस तरफ दिखाइए। आप देख सकते हैं, फ़िलहाल मुझे डर भी लग रहा है कि हम जहाँ बैठे हुए हैं, अगर ये भी यहाँ से कब यहाँ और भू कटाव बढ़ जाएगी इसका कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो मतलब यहाँ पर जो भू कटाव भी एक बड़ी समस्या के रूप में कहना गलत नहीं होगा। गलत नहीं है। तो इस चैनल के थ्रू से मैं आशा करता हूँ कि सेंट्रल तक पहुँच जाए और हम लोग को जो हम लोग गाँववासी को जल्द ही जल्द प्रोटेक्शन मिल जाए इस समस्या से। हम लोग का मेन समस्या तो यही है, जो नदी का यही मतलब यही चल ही रहा है। हर साल नदी का हम लोग का टेंशन रहता है कि आज कितना वो काट के लेके गया, कल कितना काट के लेके गया। ऐसा ही हम लोग वो सब लोग गांव वाला वही सोचता हो कि हमको जल्दी जल्द एक गाँव वालों के बीच में भी एक चर्चा रहती है कि मतलब इस पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। हर साल रहता ही रहता है, ऐसा चर्चा होते ही रहता है। हम लोग को जल्द से जल्द प्रोटेक्शन मिलना है। हम लोग को प्रोटेक्शन वो आगे पे मिलना है। एक्चुअली एकदम प्रोटेक्शन लोकेशन है वो आगे पे होना चाहिए, क्योंकि ये सब तो अभी से 5 से 7 महीने पहले तो यहाँ पर ज़मीन था वहाँ तक, यहाँ तक। ये तो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, पहले शुरुआत से बोला, ये काल परसों कटा हुआ ये जमीन देखकर भी पता चल रहा है कि ये घटना इसी बीच का है, ज़्यादा समय नहीं बीता है। अगर हर साल 30 फीट ऐसा 20 फीट अगर काट के लेके जाने से तो हम लोग को कुछ बचेगा ही नहीं, पूरा गांव वाला चला जाएगा यहाँ पे। इसीलिए सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम लोग जल्द ही जल्द हम लोग को प्रोटेक्शन का व्यवस्था कीजिए यहाँ पे। और एक समस्या है हम लोग का, जब पानी ओवरफ्लो हो जाता है यहाँ पे, ओवरफ्लो होने से वहाँ तक पूरा वो जो मुठारी दिखाई दे रहा है, आप कैमरा भैया को दिखा देता हूँ, वो जो नदी का बेटा हुआ है ना, वो आगे पे वो पूरा फ्लैट होता है। यहाँ पे वो खेत मतलब वो जो पेड़ है बड़ा बड़ा चैम्बल पेड़, वहाँ तक पूरा लेवल, वो मुठारी तो लेवल। बारिश के मौसम में जब आपका फ्लड टाइप सिचुएशन रहता है तो जहाँ हम खड़े हैं ये तो पूरा पानी में डूबा हुआ रहता होगा, डूबी जाएंगे यहाँ पे। आइए हम कोशिश करते हैं और उस तरफ भी चल के जरा और आगे हमें दिखाइए। हम लोग का बस्ती लोग यहाँ एक गांव से दूसरा गांव जाने के लिए भी थोड़ा समस्या होता है। जब ओवरफ्लो होता है नदी का पानी ज़्यादा हो जाने से नाव भी चलाने के लिए थोड़ा मुश्किल होता है यहाँ पे वहाँ जाने के लिए। तब यहाँ आप लोग नाव भी चलाते हैं? नाव भी चलाते हैं। आपको चलाना आता है? चलाना आता है, लेकिन एक नाव तो वहाँ पे है, लेकिन हम लोग के पास अभी नाव अवेलेबल है कि नहीं देखना पड़ेगा। नाव होने से भी हम लोग को एक तो बम्बू चाहिए लंबा वाला ऑपरेट करने के लिए। बिना बम्बू से तो होगा नहीं, क्योंकि हमें मशीन तो लगा हुआ नहीं है नाव में। और सेल्फ ड्राइविंग है ये सब। अच्छा सोनोवाल जी, ये बताइए, आपने बताया था ये जो गांव है 2 डिवाइडेड नाम बता रहे थे ना, 1 और 2, मतलब ये 1 है या 2 है? ये 2 है। वो वाला 1 है। ये हम लोग का नाम क्या है पूरा? वो कृष्णापुर है। उसका बाद कृष्णापुर सातघड़िया ये वाला है। अच्छा, वो कृष्णापुर सातघड़िया। अच्छा, तो यहाँ कुल लगभग कितने नाव है? आप लोगों को तो इसमें टायर वगैरह भी सेफ्टी के लिए रखना पड़ता होगा। हाँ, हम लोग को ज़रूरी है रखने का। इसमें कुल मिला के 4-5 तो है, किसी पर्सनल का भी है, और कोई लिखा सोनी नाम का एक सार आया था, मतलब कार्यकर्ता सोशल वर्कर है, वो आके डोनेट किया है। हम लोग के लिए खुशी बात है, दिया है कि हम लोग को उधर हम लोग को भी काम भी रहता है हम लोग का उस गाँव जाने के लिए, मतलब हम लोग सुविधा हो जाता होगा। तो भू कटाव पर अगर वापस लौटते हैं तो भू कटाव यहाँ के लिए एक बड़ी समस्या है। इसको देखिए कितना बड़ा कट के रखा है। आप देख सकते हैं ये जो मिट्टी है, पहले 2 अटैच थे, फिलहाल भू कटाव के कारण अब ये धीरे धीरे ऐसा क्षेत्र जहाँ पर इंसान चल पाए या खेती कर पाए वो माइनस की तरफ जा रही है। ज़रूरी है कि इस पर ध्यान दिया जाए और ऐसे मिट्टी का क्षेत्र जहाँ पर लोग खेती कर पाएँ या जैसे हम चल रहे हैं हम चल पाएँ, ये क्षेत्र धीरे धीरे कम होता जा रहा है। हमें उम्मीद है कि जिनकी जिम्मेदारी है इसे देखना, वो ज़रूर इस पर ध्यान देंगे और हमें आशा है कि स्थिति नियंत्रण में आएगी।
हम लोग जहाँ पे खड़ा है ना, जी। ये पहले खेत किया करता था यहाँ में, गांव वाला लोग यहाँ पे खेती करता था, लेकिन क्या करेगा, प्रकृति का किस्मत है, अब अभी खेत भी नहीं हो पा रहा है वो पानी के कारण। यहाँ पे पूरा ये जो ये पानी का ऊपर भी हम लोग मतलब ज़मीन था, वहाँ पे भी खेती कर रहा था। अभी खेती करने के लिए यहाँ पे थोड़ा दिक्कत होता है हम लोग का हर साल, क्योंकि खेत का जो धान लगाते हैं ना हम लोग, धान लगाने का टाइम में पानी आके पूरा इसको भी लेके जाते हैं, धान को पूरा लेके जाते हैं। मतलब कह सकते हैं भू कटाव मुख्य रूप में यहाँ पर अगर कोई एक ऐसी समस्या की बात की जाए जिस समस्या को लेकर अगर पूरा गांव परेशान है, तो उसमें से एक बड़ी समस्या हम भू कटाव को मान सकते हैं। नंबर 1 वही है। नंबर नंबर 1 1 मतलब और परेशानियां हो सकती हैं, इंसान रहते हैं, परेशानियां भी रहती हैं, मगर मुख्य तौर पर एक बड़ी परेशानी की बात करें तो उस बड़ी परेशानी का जो सूची होगा, एक लिस्ट होगा, उसमें शायद भू कटाव सबसे ऊपर होगा। हाँ, ऊपर में होगा, सीरियल 1 में होगा ये समस्या। अगर हम लोग इसका प्रोटेक्शन अगर सरकार हम लोग को दे पाए तो हम लोग का गाँव तो बसेगा, साथ में साथ और एक गाँव 2 गाँव बसेगा। हम लोग का गाँव का बाजू में और एक तो गाँव है धरामपुर बोल के, अगर इस ये काट के लेके जाने से हम लोग का गांव का साथ उन लोगों को भी तो परेशानी उठाना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर अगर जो भू कटाव है इसे नहीं रोका गया तो धीरे धीरे जो समस्या है वो बढ़ती जाएगी, जाहिर है। और ऑलरेडी फिलहाल सोनोवाल जी आप क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ऐसे तो नहीं, मैं कुछ तैयारी कर रहा हूँ। जैसे भी अभी सरकार हर साल नगरी का नोटिफिकेशन डालते रहता है, अभी मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ, कुछ मतलब भविष्य में कुछ हो जाए बोल के। तो मतलब चलिए काफ़ी अच्छा है और ज़रूरी है कि आप जैसे शिक्षा के साथ जुड़े हुए लोग अपने गांव के समस्या के बारे में बोले और सरकार से अनुरोध करें तो उनका ध्यान उस पर केंद्रित होगा और कुछ सहूलियत मिल जाए तो ये बहुत ही अच्छी बात रहेगी। जी, हम लोग का गांव देखिए आप लोग, पूरा नेचुरल में मिला हुआ है, सब ग्रीन देखने की भी अच्छा लगता है। लोग भी यहाँ का अरुणाचल का लोग भी अच्छा है, तो चैनल से कोई भी देख रहा है तो आइए हम लोग का अरुणाचल में विजिट कीजिए। हम लोग का टूरिस्ट बहुत अच्छा है, देखने के लिए अच्छा मिलेगा। तो अगर ऐसे जैसे अच्छा प्लेस है, मायोडियार है, परशुराम कुंड है, गोल्डन पगोड़ा है, ऐसे बहुत सारी जगह है देखने के लिए। अगर कोई आए ना से ज़रूर आइए, देखिए हम लोग का अरुणाचल प्रदेश बहुत ही खूबसूरत अच्छा है, लोग भी अच्छा है, आपको अच्छा स्वागत करेंगे यहाँ पे। जी, मेरा गांव पे भी आ सकता है, नाव भी चला के आप लोग को उठाऊंगा अगर आने से। बहुत धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, हर साल कटते जा रहा है। अगर 2 साल का अंदर नहीं दिया गया तो ये हम जहाँ पे खड़ा है यहाँ पे नहीं बसेगा। हम वहाँ दूर से खड़े होकर हाँ। बताएंगे कि देखिए जो डूब चुका है, वहाँ हम रिपोर्टिंग, मतलब ऐसी कुछ स्थिति। जैसे अभी मैं थोड़ा पहले बोला वहाँ पे था बोल के, अगर अभी इसी समय नहीं रहने से फिर हम वहाँ से बात करना पड़ेगा, हम फिर वहाँ से बोलना पड़ेगा वहाँ पे था। ऐसा मतलब होते जाते रहेगा। अगर वही मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि हम लोग को जल्द ही जल्द प्रोटेक्शन मिल जाए। और यहाँ पे आपको भैया को दिखा दीजिए भैया, ऐसे काट के लेके गया पूरा ऐसे करके, और 2-3-4 दिन का बाद वो पेड़ को भी लेके जाएगा, वो पेड़ को भी लेके जाएगा। जैसा कि हम आपको दिखा रहे थे लेकांग के ये नो डिहिंग में भू कटाव की क्या स्थिति है। रूबल जी धन्यवाद, आपने इतना जो आपने समय दिया। मैं भी अभी आज बहुत खुशी हूँ, मीडिया वाला भी आया है, आप लोग से भी थोड़ा बात किया हूँ, शेयर किया हूँ। हम लोग का गांव का जो प्रॉब्लम है वो आप लोगों को शेयर किया हूँ। अभी काम है, सरकार को विनती करता हूँ कि जल्द ही जल्द हम लोग को प्रोटेक्शन यहाँ पे दिला दीजिए। धन्यवाद। हमें भी आशा है कि ये जो कार्यक्रम है ये वहाँ तक पहुँचे जहाँ समाधान छिपा हुआ है। आप देख सकते हैं भू कटाव कितना भयानक है यहाँ पर, और जैसा कि हम आपको जिक्र कर रहे थे, वहाँ आप जो पेड़ देख रहे हैं जहाँ से हमने आज के कार्यक्रम की शुरुआत की थी, आशंका ये भी जताई जा रही है कि लगभग शायद आने वाले सप्ताह भर में वो पेड़ वहाँ ना दिखे और भू कटाव का शिकार बन जाए। अगर ये स्पीड ऐसी ही रही तो ये खतरा यहाँ से धीरे धीरे आगे के लोगों को भी प्रभावित करेगी। हम भी अपने माध्यम से उन जिम्मेदार लोगों से यही अनुरोध करेंगे कि ये गांव को आपकी मदद की ज़रूरत है, यहाँ ध्यान दिया जाए। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए राष्ट्रीय दृष्टि। धन्यवाद। जय हिंद।